एकाग्रचित्त होकर वंदो सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण भगीय श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ जी मूलपति श्री मेहराज सुना। कोई श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम, पल पल करो प्रणाम। पाक न होइए न पानिए चाहिए अर्श का जल। नहाइए हक के जमाल में तब होइए निर्मल, तब होइए निर्मल। अब कहूँ शरीयत मोमिनो सुंदर सा ध्यान देंगे। भीतर सुंदर साथी थोड़ा बातचीत कम करें या धीमे आवाज में बातचीत करें। शांतिलाल जी सबको बोलिए धीमे आवाज में बात करो। सुने कि नहीं सुने? थोड़ा आवाज जोर से खुद आवाज ना तो भाई जी की रसोई करे थे आके आके आ भी तो चालू कर। सुंदर जी बहुत ही गंभीर विषय, गहन विषय है। एकाग्रचित्त होकर सुनना पड़ेगा, नहीं तो फिर मेरे बोलने का और आपके सुनने का कोई फायदा नहीं होगा। अब कहूँ शरीयत मोमिनो, इसे तो बोलते हैं ना कि हम तो शरीयत नहीं करते हैं, कर्म कांड नहीं करते हैं, ऐसा बोलते हैं ना। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मोमिनों की शरीयत क्या है अब बताने जा रहे हैं। प्रकरण का नाम ही है मोमिनों की शरीयत हकीकत मार्फत, टाइटल है इसका। इसका पिछला प्रकरण था वो हकीकत और मार्फत टाइटल था। इसका टाइटल है मोमिनों की शरीयत। तो मोमिनों की शरीयत समझने से पहले दुनिया की भी शरीयत की वास्तविक परिभाषा जानना जरूरी है। क्योंकि हम बोलचाल में बहुत सारी ऐसी बातें कहते रहते हैं कि जो जानते ही नहीं, ऐसी चीजों को शरीयत बोल देते हैं जो शरीयत नहीं है, और जो शरीयत है वो अभी तक भी छूटा नहीं है। न छूटी शरीयत कर्म की, न तरीकत उपासन वाही भी छुपाई। अभी तक न शरीयत कर्म कांड छूटा है, न तरीकत उपासना छूटा है। कैसे छूटेगा? कब छूटेगा? शरीयत किसे कहा जा रहा है? इसे तो पिछली बार भी बताया था शायद मैंने। संसारिक इच्छाओं से हम जो भी भक्ति कार्य कर रहे, संसारिक कामनाएं लेकर, चाहे राज्य की भी करोगे तो भी कर्म कांड है। बोले राज्य की पूजा कर रहे हैं लेकिन हमारा इच्छा पूर्ण कर दो, दुख दूर कर दो, इसलिए कर रहे हैं, तो फिर वो भी कर्म कांड हो गया। दूसरा जो है, जो बोल रहे हैं चुपाइयां, उसका अर्थ मालूम नहीं है, तो फिर वो शरीयत भी हो सकता है, तरीकत भी हो सकता है। क्योंकि तरीकत में भी ज्ञान तो नहीं होता है,
इसलिए कहा न छूटी तरीकत उपासना, तरीकत भी छोड़ना है ना, लेकिन हकीकत में भी तरीकत होता है और तरीकत में भी शरीयत होता है। कैसे होता है? दिल साथ चले शरीयत चले तो पावे भी तीसरी। सच्चे दिल से शरीयत का मतलब ही तरीकत होता है। तीसरा जो है दिखावे की भक्ति। चौथा औपचारिक फर्ज बंदे, मतलब नियम का पालन रोज करते थे, आज भी नियम का पालन कर लिया, दिखावे के लिए करना। बिना ज्ञान के सेवा पूजा कर रहे हैं, मंत्र छुपाइयां पढ़ रहे हैं, सेवा पूजा कर रहे हैं, हो गया कर्म कांड हो गया, लेकिन उसमें सेवा पूजा की जो छुपाइयां वो उसकी कमी नहीं है, कमी हमारी करने के तरीके में। तरीका क्या होता देखिए, सच्चे दिल से, सच्चे दिल से निष्काम भावना से भक्ति करना, उसमें कोई इच्छा कामना नहीं होती। जो जानो क्यों रखो, कभी भी कुछ नहीं बोलना है कि राज जी आपने दुख क्यों दे दिया, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते। पतिव्रता साधन बोलते हैं ना, पति ने साड़ी ला के नहीं दिया, घुमाने नहीं लगे, ये नाराजगी। कोई भी स्थिति में कभी भी शिकायत नहीं होना चाहिए, न मुख से बोलना है कि मुझे राज जी आपने दुखी क्यों कर दिया, मुझे मेरी इच्छा का पूर्ण क्यों नहीं किया राज जी आपने। हक के पहुंचाई इन मजल और दोष हक को देवत। राज जी कोई दोष देते हैं, राज जी लेके चलते नहीं परम धाम, वो कब बोलेंगे जब माया में दुखी हो जाएंगे। लेकिन संसार में जब तक सुख रहेगा तो क्या बोलेंगे, राज जी की बड़ी कृपा हो गई थी, खेती अच्छा हुआ इस साल, बरसात अच्छा हुआ। संसारिक दृष्टि से जो अच्छा हो रहा है वो राज जी की मेहर है। और मान लो कि बरसात दो से ज्यादा हो गई या तो नहीं हुई, क्या तुम्हें राज जी का हुक्म यही था। हुक्म को मतलब कि जबरदस्ती कोई चीज करवा दिया गया, हुक्म। नशा जी दम दम जो तुम पर बरतत सो सब इश्क हक का पल पल मेहर करत। या जो दुख मिल रहा है ना वो भी राज जी की मेहर। दम हर पल पल हमारे पर जो भी व्यतीत हो रहा है, घटित हो रहा है, छोटी बड़ी बात हो रही है, बरसात हो रहा है नहीं हो रहा है, हर छोटी बड़ी बात में बीमार हो गया, वो भी राज जी की मेहर। धनी संकुल हो गई तो दुखावे थी। ज्यादा नहीं खिंचूंगा मैं, तरीकत की बंदगी में निष्काम रहता है, लेकिन हकीकत में भी निष्काम भक्ति तो रहता है, लेकिन तरीकत में ज्ञान नहीं रहता है। हकीकत में ब्रह्म ज्ञान भी रहता है। दुनिया वालों की भी बता रहा हूँ, उम्मीदों की बात है। दुनिया की शरीयत क्या है, संसारिक कामनाओं के लिए दिखावे की भक्ति। जैसे वितक में आता है हरजी व्यास का प्रसंग, क्यों मोहे दान करावत ये जलपूरी का साधन। अब सभी धर्मों में दान तो होता ही है, क्या हमारे संप्रदाय में दान का सिस्टम नहीं है? तो दान करने से स्वर्ग में जाएंगे या नरक जाएंगे ऐसा निश्चित भी नहीं है, लेकिन किस कंडीशन में होता है? दुनिया वाले देखो पुण्य क्यों करते हैं, स्वर्ग की कामना से। मृत्यु नजदीक आया तो दान करने लगते हैं, बुढ़ापा आया तो तीर्थ करके आ जाए, सोचते हैं पापों से छुटकारा मिल जाए, पुण्य मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए, इसलिए तो करते हैं ना। सब कामनाओं सहित कर रहे, चाहे संसारिक सुखों की कामना हो चाहे स्वर्ग की कामना हो, तो कर्म कांड हो जाएगा। स्वर्ग की भी कामना से कर रहे हैं, कोई भी कामना नहीं होना चाहिए, निष्काम भाव से होना चाहिए, जो कि हम भक्ति राज्य का काम कर रहे हैं। सौदेबाजी थोड़ी है, तो बीच आगे जाए सौदागर वास्ते फानी फल। तरीकत में भी कामना तो नहीं होती है, हकीकत में भी नहीं होना चाहिए, लेकिन तरीकत में ज्ञान नहीं होता है। हकीकत में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद
एक शिक्षित आदमी और एक अशिक्षित आदमी के जीवन में फर्क होता है कि नहीं होता है? पढ़ा लिखा आदमी का रहने का तरीका, साफ सुथरा रहो बोलेंगे, अच्छा अच्छा खाओ बोलेंगे। अशिक्षित आदमी का जीवन, शिक्षित आदमी का जीवन फर्क होता है। उसी तरह से अध्यात्म में भी ज्ञानी और अज्ञानी के भक्ति करने के तरीके में अंतर हो जाता है। अज्ञानी आदमी जो है पद यात्रा कर लो, तीर्थ यात्रा कर लो। तीर्थ यात्रा क्या है? वास्तविक तीर्थ यात्रा तो चला गया, खत्म हो गया। तीर्थ यात्रा शब्द में बुराई नहीं। उपवास भी मैंने बताया था पिछली बार, 7 में से 1 दिन पूरा उपासना करें। 6 दिन काम किया, 7वां दिन उपासना करें। पूरा दिन भर परमात्मा को याद करना है, उसको बोलते हैं उपवास। तो दिन भर याद करना है तो अल्प मात्रा में सात्विक भोजन खा करके ही तो कर सकेंगे दिन भर। इसलिए उस दिन भोजन भी सात्विक और अल्प मात्रा में करना होता है। लेकिन ये नहीं कि एक टाइम खाना नहीं खाया तो मेरा उपवास है। तीर्थ यात्रा नहीं कि जाके घूम करके दर्शन करके आ गए। 12 महीने में से 1 महीना घर छोड़ के आश्रम में जाके रहने का नियम। वहां पर भी जाकर के 1 महीना सत्संग करो, तपस्या करो, साधना करो, भक्ति करो, सेवा स्वाध्याय करो। 1 महीने में हृदय निर्मल होगा और जाकर घूम फिर के भी आने जाने का टिकट हो गया, वहां पर रहने खाने की व्यवस्था भी हो गई, फोटो वोटो खिंचवाया, पुजारी और पंडितों को दक्षिणा दे दिया, हो गया हमारा तीर्थ। इससे हमारे दिल में कुछ भी फर्क पड़ा, हृदय की निर्मलता कुछ विकास हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तो तरीकत और शरीयत में कितना फर्क है? शरीयत में आय का 40वां हिस्सा दान करना है। आमदनी मतलब 10,000 किया है तो उसका समझो कि 2.5%, और हिंदुओं के हिसाब से तो 10% दान करना होता है। लेकिन तरीकत में 40वां हिस्सा रखना है और बाकी सब दान कर दे। कितना कठिन है। तरीकत में तो बहुत परीक्षा होती है, दुख उठाना पड़ता है, अपने कसौटी में कसना पड़ता है। मेरा ठाकुर ने कैसे कसौटी किया? रहिया आहार पैसे भर दो, घटता घटता आहार घटाइया आता ना छुपाई। बोले कि उन्होंने किया था लेकिन हमको जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। इतना ज्यादा न भी करो लेकिन कुछ तो जरूरत है। खाने को पेट माफक छुपाई का है नहीं। संयमित जीवन से ही राज्य मिल सकते हैं। सुख सुविधा पूर्ण आराम तलबी जिंदगी से राज्य किसे मिलेंगे बताओ? ये तो दुनिया की हकीकत चल रहा है। दुनिया के हकीकत में ब्रह्म ज्ञान होना चाहिए, लेकिन ब्रह्म ज्ञान इससे पहले किसी को हो सका नहीं। तो हकीकत और मार्फत का रास्ते में इससे पहले दुनिया वाले कोई कभी आ सका नहीं। मार्फत में समझ सकते हैं, वैसे तो मार्फत का अर्थ था विज्ञान, यानी सूक्ष्म ज्ञान, गहन ज्ञान, रहस्य ज्ञान तो हो गया अक्षर अक्षर से परे, अक्षरातीत पर ब्रह्म, परमात्मा का स्वरूप धाम। लेकिन विज्ञान मतलब उससे भी गहन रहस्य। जो साइंटिस्ट होते हैं ना, वैज्ञानिक, धरती में सूक्ष्म परमाणु इधर सूक्ष्म में खोजे जाए उसको विज्ञान बोलते हैं। साइंस को विज्ञान बोलते हैं। किसको बोलते हैं? हर चीज में देखेंगे सूक्ष्म धरती से इस कण के अंदर क्या क्या है और सूक्ष्म कितने नक्षत्र हैं, तारे हैं, इसी को विज्ञान समझ लिया। अध्यात्म में वो विज्ञान नहीं है। रहस्य क्या है? गैब खिलवत, छिपी हुई खिलवत, जिसके विषय में आज तक कोई जान नहीं सका। अक्षर ब्रह्म भी नहीं जान सके। अक्षरातीत के महल में प्रेम इश्क बरतत, सो सुध अक्षर को नहीं जो किन विद केली करत। सुंदर सा अक्षर ब्रह्म को भी जो शुद्ध नहीं है। रंग महल के अंदर गैब, छिपी हुई खिलवत। वेद में भी लिखा है वो ही है प्रजा का स्वामी।
प्रजा यानी सखियां जो है वो गुह्य छिपी हुई प्रजा जिसके विषय में आज तक कोई जान सका नहीं। बताओ, निजान संप्रदाय से कहीं कोई ज्ञान कहीं नहीं मिलेगा। परम धाम में जो सखियां हैं गोपियों के विषय में भी केवल ब्रज रास में पता आए जरूर, लेकिन उनका भी मूल पता नहीं चल पाया कि कौन थी, कहां से आई थी गोपियां। तो सब गांव की गवारन थी ऐसा समझ लेते। तो उस दिव्य परम धाम की खिलवत में प्रेम और आनंद की जो लीला होती है, वहां जैसे सखियों का स्वरूप है वो आज तक की कोई जान सका नहीं। अक्षर ब्रह्म भी नहीं जान सका। सो चाहे हमारा दर्शन, अक्षर ब्रह्म के हमारा दर्शन जानते समझा जी। दो चार टर्म्स यहाँ समझेंगे, फिर आते हैं मोमिनों की शक्ल। वाहिदत, खिलवत। खिलवत का मतलब क्या होता है? नाचुराल मोल मिलाओ। अर्थ क्या होता है? मूल मिलावा को खिलवत कहते हैं, तो क्यों कहते हैं? और मूल मिलावा ही केवल खिलवत नहीं होता। मैंने पूछा मूल मिलावा का अर्थ क्या होता है? क्या पूरा परम धाम खिलवत नहीं है? खिलवत यानी अंतःपुर, आशिक माशुक की लीला स्थली। वो खिले आशिक माशुक के सिवा तीसरा कोई ना हो, पति पत्नी के सिवा तीसरा कोई ना हो। प्रेम लीला जहां मात्र प्रेम लीला हो, केवल आशिक हो और केवल माशुक। अंतःपुर बोलते हैं जहां पर केवल राजा और रानी जा सकते हैं और कोई तीसरा जा सकता नहीं है, उसको बोलते हैं खिलवत। और उर्दू में बोलते हैं हरम। ये जाने हरम के मेहरम। हरम क्या है? जहां पर राज्य सामग्री से क्या केवल रहती है, वहां प्रेम लीला होती है, उसके बारे में कौन जाता है? जो वहां अंदर रहता वही तो जानेगा ना उसके बारे में। हरम के मेहरम, उसके जानकार कौन है? जो अंदर सखियां रहती हो। और उसमें भी राज्य के दिल की गुह्य बातें सखियां वहां रहते हुए भी नहीं जानती। पति पत्नी जीवन भर साथ रहते हैं, लेकिन एक दूसरे को दिल की बात को कभी जान पाते। ऐसा हो जाता है कई बार, दिल में कई राज दफन रहते हैं दोनों के दिल में। संसारिक बात बताया मैंने। राज्य के दिल में क्या है? परम धाम में अपनी बुद्धि से कोई भी सोचने से परम धाम का सही दिशा में निष्कर्ष नहीं पहुंचेंगे। एक चौपाई को ही आप पढ़ रहे हो और समझ में नहीं आ रहा है, तो आगे अन्य चौपाइयों में उसका रहस्य मिलेगा, समझ में आएगा। आप उसी चौपाई को अपना बुद्धि एक ही चौपाई में लगा करके अपना अर्थ निकाल सकते हैं। परम धाम तक हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारा चित्त पहुंच सकता कहा कि नहीं कहा? वाणी के बाहर नहीं जाना। वाणी की चौपाई के चिंतन करना, वाणी के फिर एक चौपाई समझ में नहीं आ रही है तो आगे उसका अर्थ दूसरी चौपाई में बताया गया है। खिलवत क्या हुआ? जहां पर राज्य के सिवा कोई ना हो। देखिए हवा में जा रहे हैं सब, दोनों ही बात बोल दिया। हाँ, हम दोनों में इसे हिला दिया। क्या बोलने बोला? आशिक और मासूक के सिवा तीसरा कोई ना हो, उसे खिलवत कहते हैं, या राज्य के सिवा कोई ना हो उसे खिलवत कहते हैं। राज्य और सामाजिक दोनों होते हैं, उनको खिलवत कहते हैं। आशिक और मासूक, राज्य सामाजिक सखियां होनी थी ना। परमात्मा को प्रेम का स्वरूप कहने का मतलब ही है कि वो युगल स्वरूप है। अकेले आदमी को प्रेम का स्वरूप कौन कहेगा? राधा बिना श्याम आधा बोलते कि नहीं? श्यामा जी ना हो तो अकेले राज्य जी कैसे पूर्ण स्वरूप कहलाएंगे नहीं। छत्रसाल जी ने क्या कहा? अकेले में आपकी आरती उतार सकता है नहीं। परम धाम में युगल स्वरूप है, तो यहाँ भी मुझे युगल स्वरूप चाहिए। श्री राज
श्यामा जी, नाम भी दोनों को साथ में लेते हैं। युगल स्वरूप आरती में क्या बोलते हैं शाम को? सुंदर सुखदायक श्याम धाम धनी सोए। आशिक मासूक के सिवा तीसरा कोई न हो, याद रखना खिलवत। आगे की बात जो समझने के लिए फंडामेंटली, आगे जो चुपाइयां आएंगी वो फिर वहां जाके कंफ्यूजन हो रहा है, चेहरे में पानी डाल के आ जाते, इतना संघर्ष क्यों कर रहे? अपने साथ ही संघर्ष। वाहिदत का मतलब क्या होता है आप देखेंगे। बताइए वाहिदत का मतलब क्या होता है? कोई जानते हैं तो बता। तो डर क्यों रहे हो भाई? बताओ ना भाई, बताओ प्रसाद जी। हाँ? अब आप वाहिदत एक दिली। एक दिल्ली। ठीक है, और भी बता, ये भी ठीक है पर कंप्लीट नहीं है। एक भी वहदत के अंतर्गत एक गुण है, लेकिन यही पूरा नहीं है। वहदत मतलब स्वलीला अद्वैत। वहदत का मतलब क्या होता है? स्वलीला अद्वैत। एक चित्त, एक दिल, एक मन, एक तन मन, एक आत्म। वहदत कहिए इनको, एक इष्ट तन मन, सबका तन मन सब एक, आत्मा सबकी एक। सबके दिल में विचार आता है वो भी एक। तो दो बच्चे मिलेंगे, एक का विचार अलग रहेगा, दूसरे का विचार अलग। तो वहदत का मतलब होता है स्वलीला अद्वैत। इसका मतलब यह नहीं होता है कि राज्य के सिवा कोई नहीं है, या पशु पक्षी के रूप में भी राज्य है। अपने मन से जो है कुछ ज्यादा पहुंच जाते हैं, जितना है ना उतना तक लेवल में रहना चाहिए, छुपाई में जितना ख्याल है। वही ने उदाहरण दिया है, जो जल मूल में सींचिए त्यो पहुंचे 5 फल। वहदत का उदाहरण समझो, कई उदाहरण दिया हुआ है। वृक्ष तो एक ही है, लेकिन उसके कई हिस्से हैं ना, जड़ है, तना है, डालियां, फल फूल पत्ते सब है कि नहीं? सब एक ही कि अलग अलग? एक है। पत्तियां अलग है, टहनी अलग है, मूल तो एक है। सब मिला करके एक ही वृक्ष कहते हैं, लेकिन फिर भी सबका अलग अलग अस्तित्व तो है ना। लेकिन सबका जो है आपस में जुड़े हुए हैं, इंटरनल कनेक्शन है कि नहीं? एक को सखी को जो सुख मिलता है वो देखने सुनने मात्र से सबको मिल जाता है। सबके साथ अलग अलग जरूरत नहीं, जड़ में पानी देंगे, डाली में पानी पहुंच जाएगा, पत्तों में पानी पहुंच जाएगा। श्यामा जी को जो सुख मिलेगा सभी सखियों को मिल जाएगा, पहला चीज। दूसरा विचार, राज्य के दिल में जो भी विचार आएगा वो सखियों के दिल में आ जाएगा। जो बात करनी है हके सो पहले लेवे माहे दिल, पीछे सब में पसरे जो वाहिदत में। राज्य ने पहले जो दिल में विचार लिया सखियों के दिल में आएगा। ऐसा भी नहीं है कि सबके दिल में आ जाए। अक्षर ब्रह्म के प्रति जो विचार लिया वो अक्षर के दिल में आएगा, सखियों के दिल में नहीं आएगा। जैसे मेरा शरीर पूरा एक है कि नहीं, हाथ पैर आंख नाक मुंह कान सब है कि नहीं, तो मैंने दिल में इच्छा किया कि मेरा दायां हाथ ऊपर उठ जाए, तो मुझे कोई बटन दबाना पड़ा क्या? कोई बटन तो दबाना नहीं पड़ा, अपने आप तो उठ गया। नहीं, मशीन होता तो दबाना पड़ता है। ये अक्षर के प्रति दिल में लिया कि सखियों का खेल देखने की इच्छा, अक्षर के दिल में आ गया। सखियों के दिल में इच्छा किया कि अक्षर का खेल देखने की इच्छा आगे, तो जिसके दिल में जो करेंगे वो इच्छा आएगा। ब्लाइंडली ऐसा नहीं कि सबके तरफ। पावर जनरेटिंग स्टेशन से बिजली पैदा हुई, फिर डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन में आएगा, ट्रांसफार्मर में आएगा, फिर पूरे बम्बोरा में बिजली आ गई। तो पूरे बिजली सभी जगह आई है,
एक साथ आई जाएगी तो एक साथ चली जाएगी, सबका वोल्टेज एक जैसा रहेगा कि नहीं? एक लेकिन यहां से रिवर्स नहीं जाएगा। सखियों के दिल में कोई विचार हो, राज्य के दिल में वो ऐसा हो, ऐसा नहीं। और परम धाम में कुछ भी अचानक से नहीं होता है। जो बात करनी है हके सो पहले ले दे माहे। ईश्वर की भी जो बातें सुनना साथ जी, छुपाई ध्यान से पढ़े ना तो समझ में आए। खिलवत में छुपाई आता है। एक समय हक हाथी रहे मिल किया रब। एक समय, अनादिकाल से नहीं। इश्क रब्बत कोई अनादिकाल से होता था ऐसा नहीं है। सुनो दायम होता, लेकिन कब से हुआ? एक समय जब राज्य ने दिल में लिया, उसके बाद से फिर बार बार होने लगा। और वो इस करबत में दोनों बात आ गई। एक तो कि मेरा प्रेम बढ़ा कि मेरा प्रेम बढ़ा, वो तो आई बात में। साथ में खेल देखने की जो बात आई, खेल देखने की इच्छा क्या, वो भी इस करबत में ही गिना जाता है। दोनों बातें नहीं खेलवत में। राज्य ने मना किया, सखियों ने बोला नहीं हमको खेल देखने की इच्छा है, ये सारी बातें भी इसमें आ जाती है। मैं क्या बोला था? खिलवत। और वाहिदत का मतलब समझाया संदेशा जी, और भी उदाहरण देते हैं। वाहिदत का मतलब ऐसा नहीं है कि राज्य के सिवा कोई राज्य भी नहीं है, ऐसा कोई अर्थ नहीं होता। हम क्या बोलते हैं? संसार में काल माया में क्या है? द्वैत है। बेहद मंडल में क्या है? योग माया में अद्वैत बोलते हैं ना। यहाँ द्वैत है, योग माया में अद्वैत है। और परम धाम में क्या है? अभी तो बताया है, स्वलीला द्वैत अद्वैत और स्वलीला अद्वैत, तीनों में अंतर समझना है। योग माया में क्या होता है कि एक सखी को जो सुख मिल रहा है दूसरे को अपने आप नहीं मिलेगा। तो केसर भाई इंद्रावती के झगड़ा हुआ था ना, वो तो खेले जा रही बहुत देर से, मैं राज्य के साथ खेलूंगी। यहाँ पर उल्टा झगड़ा हो जाता है, तुमने बहुत देर से चर्चा की, अब मैं चर्चा करूंगा। विराट जी की लीला सुंदर जी। स्वलीला अद्वैत का मतलब ऐसा नहीं है कि राज्य के सिवा कोई ना हो। जड़ के सिवा तना नहीं है, डाली नहीं है, फूल पत्ते है ही नहीं, ऐसा कह सकते? जड़ तो है मूल। पूरा परम धाम परमात्मा का ही स्वरूप है कह देते हैं। फिर भी अंतर होता है। मूल स्वरूप राज्य में, सामाजिक सखियों में और 25 पद में फिर भी डिफरेंस तो रहेगा। जड़ तना डाली फल फूल पत्ते हैं, सारे एक ही है, फिर भी डिफरेंस है। कुछ डिफरेंस रहेगा फिर भी। ये तो कल्पना हो जाएगा पूरा परम धाम। जैसे मैं वो शतरंज का गेम होता है ना, इधर भी मैं खेल रहा हूँ, फिर इधर आकर के मैं ही खेल रहा हूँ। फिर एक राज्य खेल दिखा रहे हैं और एक राज्य देख रहे हैं। एक राज्य जागृत है और एक राज्य खामोशी में। संसार में कई उदाहरण है इसका, समझो। अर्धांग अर्धांग बोलते हैं ना, पति पत्नी, एक उदाहरण तो ये हो गया। और बच्चा, पति पत्नी माता पिता के पुत्र है। पुत्र को क्या बोलेंगे? माता पिता की मेरा ही तो अंग है, ठीक है नहीं? बच्चा माता पिता का ही अंश है, माता पिता का ही अंग है कि नहीं? फिर भी अलग भी तो है ना, कुछ डिफरेंस तो फिर भी रहता है समझ। क्योंकि परम धाम को समझना यहाँ की बुद्धि के लिए संभव नहीं था। फिर भी ये जो चौपाई ने वर्णन किया राज्य के आवेश से, पांचों शक्तियों से, उसके द्वारा परम धाम को समझ सकते हैं, लेकिन अपनी बुद्धि बीच में नहीं घुसा। तो दुनिया के हिसाब से जो है, यदि परम धाम में राज्य का स्वरूप होगा तो राज्य का स्वरूप, फिर तो राज्य भी खाते हैं, तो फिर
अपनी बुद्धि नहीं दौड़ानी है। रासलीला में भी सुखदेव जी ने अपनी बुद्धि दौड़ा दिया ना, कहने वाला उठ के गया, मैं जोगी तू राजा रहिया सारा। अपनी बुद्धि दौड़ाएंगे तो परमात्मा नहीं समझ सकेंगे कभी। प्रेम और आनंद की लीला दीप के लीला है सुंदर साथ जी परम धाम। प्रेम की लीला का जो परम धाम में प्रेममय लीलाएं हैं उसी का अंश तो रासलीला में करके बताया, या रासलीला में कोई नई लीला करके बता दिया? बताओ मुझे। परम धाम की जो प्रेम लीला थी, अक्षर ने देखने की इच्छा किया था ना, दूजी आरती रास में आए, अक्षर मनोरथ पूर्ण कर। अक्षर को दिखाना था, जो विलास था वो अक्षर को दिखाना था रासलीला में, और जो विरह था, वियोग था, वो सखियों को दिखाना। दो चीज हुआ रासलीला में, विलास और विरह। सखियों को विलास तो परम धाम में करता ही थे, उनको डरा के करने के लिए क्या जरूरत है? सखियों को दिखाना था विरह। तो विरह से पता चलता है मिलन में कितना आनंद। वहदत में और भी कई उदाहरण है सुंदर साथ जी, लेकिन किसी भी उदाहरण का मतलब ये नहीं होता है कि राज्य ना हो या राज्य के सिवा कोई ना हो, ऐसा कोई भी अर्थ होता नहीं। एक चौपाई आती है श्रृंगार ग्रंथ के दूसरे प्रकरण में, वो भी वहदत से संबंधित है। फिर वहदत और मार्फत को भी एक ही समझ लेंगे। एक विद्वान चर्चा कर रहे थे, पता नहीं कहां से सीखा पता नहीं, पर वहदत का मतलब स्वलीला अद्वैत होता है और मार्फत का अर्थ अद्वैत होता है। सुन रहे? वहदत का मतलब स्वलीला अद्वैत और मार्फत का मतलब अद्वैत। अद्वैत तो योग माया में बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? वाहिदत एक अलग चीज है, मार्फत का रिलेशन है शरीयत, तरीकत, हकीकत, मार्फत, ये अलग कॉम्बिनेशन। वाहिदत एक अलग चीज है, परम धाम की विशेषता है वाहिदत। मार्फत एक बंदगी की चीज है, शरीयत की बंदगी, तरीकत की बंदगी, हकीकत और मार्फत। वाहिदत खिलवत दो चीज बताए गए, जहां आशिक मासूक के सिवा तीसरा कोई ना, उसको बोलते हैं खिलवत। वहदत मतलब इंटरनल कनेक्शन है, यहाँ पर सबकी बुद्धि अलग, सबके मन के विचार अलग, सबका किसी भी दो व्यक्ति का ना चेहरा मिलता है ना दिल मिलता है। पता नहीं कैसे जो है संसार में दो व्यक्ति कभी साथ में रहना बहुत कठिन होता है, नहीं होता है? ये जरा चौपाई में बोल रहा था, ध्यान से सुनेंगे। श्रृंगार के दूसरे प्रकरण की चौपाई है, हक हादी अर्श मोमिन, सो तो पहले हक दिल मां है। दूसरा लाइन अभी नहीं बताऊंगा मैं, एक लाइन का ही अर्थ करें तो कहां से कहां पहुंच जाते हैं वो देखिए। पहले हक ने राज्य, हादी ने सामाजी, अर्श ने परम धाम, मोमिन ने सखियां। ये चारों कहां पर है? पहले हक दिल में है, ये चारों पहले राज्य के दिल में, मतलब राज्य भी राज्य के दिल में। हक हादी अर्श मोमिन, सो तो पहले हक दिल में है। किसके पहले? पहले बोल रहे ना, पहले मतलब किससे पहले? सृष्टि रचना से पहले या परम धाम की रचना से पहले? पहले हक दिल में है। सृष्टि का तो बात ही नहीं है, या परम धाम की रचना से पहले ये चारों राज्य के दिल में थे, और राज्य का दिल क्या हवा में लटक रहा था? जब राज्य होंगे तो राज्य का दिल रहेगा ना। राज्य जो मेरा दिल मैं ही नहीं रहूंगा तो मेरा दिल कैसे हवा में लटक रहा था? इसका अर्थ ऐसा कर देते हैं कि राज्य भी नहीं थे बने, मार्फत में राज्य भी नहीं रहते, ठीक है ना? पहला लाइन का दो चरण, अब तीसरा और चौथा चरण जोड़ दे तो कैसे अर्थ बदल जाएगा? देखिए,
हक हादी हर सुनोमिन सो तो पहले हक दिल माहे, जो चीज प्यारी रूह को ताए हक पल छोड़े नहीं। यहाँ पर क्या है? जो चीज प्यारी रूह को, सखियों के जो भी अच्छा लगता सखियों को, सारी चीज राज्य के दिल के अनुसार है जो सखियों को अच्छी लगती। राज्य का स्वरूप किसके दिल के, किसके अनुसार होता है? राज्य का स्वरूप श्रृंगार सखियों के दिल के अनुसार। सखियों को जो अच्छा सुंदर दिखे वैसा राज्य का स्वरूप, और सखियों का स्वरूप किसके अनुसार है? राज्य के दिल के अनुसार। राज्य जैसा दिल में सोचते कि सखियां ऐसी सुंदर होना चाहिए, वैसे सखियां दिखेगी प्यारी, और पूरे 25 पक्ष की शोभा और वहां की लीलाएं, सारी जो भी चीज है सुंदर साजी, वो सखियों के हिसाब से। जो चीज प्यारी रूह को ताई हक पल छोड़े, राज्य छोड़ते नहीं मतलब अपने दिल से ऐसे छोड़ते नहीं, अपने दिल से उसका चिंतन छोड़ते नहीं। इसकी दूसरी छुपाई भी देख लो, इससे मिलती जुलती, जो और कोई काम हक को नहीं देत रूहों सुख बनाए, वाहिदत बिना हक दिल में और न कुछ भी आए। राज्य वाहिदत मतलब सखियों, वाहिदत स्वरूप सखियों के सिवा राज्य के दिल में कोई बात आता नहीं है। अपनी प्यारी रूहों को मैं कैसे सुख प्रदान करूं, आज कहां लेकर के जाऊं? फौज को सरकार ले गया था, घाट पहाड़ लेके जाता। जिसको प्यार करते हैं ना, उसके प्रति सुख देने की भावना होती है ना। मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, रूहों मेरे तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं। हमारा लेवल स्तर सुंदर साथ जी के साथ ए फॉर एप्पल, ऐसा एक लेवल है। हमारी तो बुद्धि का स्तर यहाँ पर है जी। क्यों? वाणी का मंथन नहीं, चिंतन नहीं। दूसरे को देखो, बाहर निकल कर पूरे के मेंढक बन के हम खुश होते रहते हैं। बाहर निकलो, जागरण ध्यान हो चाहे प्रणामी हो, दूसरे सुंदर साथ, नए नए सुंदर साथ, कल के आए हुए सुंदर साथ आपसे बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं। दौड़ सको सो दौड़ियो सुंदर साथ। वाणी मंथन के साथ दौड़ चल रहे हैं हम तो। अब कहूँ शरीयत मौजूदा छुपाई के हिसाब से लिखी सुंदर, इससे बहुत सारी छुपाइयां बीच में भी जोड़ूंगा मैं। वो सुंदर साथ जी बस एक और एप्पल के जैसे रट लेते। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, बस एक ही चरण का अर्थ लिया कि हमारा दिल राज्य का अर्श है। दूसरा चरण क्या है? आगे क्या है छुपाई का लाइन? अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। तो फिर आई करो क्यों बोल रहे थे? हाँ जी, दिल में बैठे ही बोल रही थी, बैठे ही में तो आए करो किसे बोल रहे? भजन भी गाते हैं ना, मेरे राज रसिक मेरे श्याम श्यामा, कब आओगे कब आओगे। तुम आए करो आराम, सेज बिछाई रुच रुच के। आने के पहले से बिठाते कि आने के बाद? पहले से बैठे में हम सेज बिछाई क्यों बोल रहे थे? यही तुम्हारा विश्राम। सुंदर साथ जी उस गलत फहमी में ना सुंदर साथ बड़ा आनंद लेता है, गलत फहमी में। और गलत फैमिली माया की फैमिली में से कोई प्रवक्ता बोल देगा तो खुश हो जाएंगे, तुम तो ब्रह्म सृष्टि परम धाम की, हम सभी परम धाम की आत्माएं हैं, राज्य हमको लेने आए हैं और लेके जाएंगे। खुश हो गए, कुछ करने की जरूरत है? सबके दिल में राज्य बैठे हैं, खुश हो गए। आगे पीछे छुपाई देखो जरा, हक्के बैठक कहीं अपनी हक्के, राज्य ने
बैठक कही अपनी दिल मोमिन का जे, मोमिनों के दिल को अपनी बैठक कहा है। पर जिन दिल हक आए नहीं, जिन दिल हक आए नहीं, सो दिल मोमिन कही है क्यों नहीं? उल्टा भी कहती है, जिस दिल में राज्य की शोभा नहीं आई वो मोमिन ही नहीं है। फिर लोग उसके बैठक कही अपनी दिल मोमिन का जे कहा है। कुरान का ये भविष्य कथन है कि मोमिनों का दिल खुदा का अर्श होता है। ये कुरान का कथन है ना, ये भविष्य कथन के रूप में तो कहा गया है। खुदा की राह में कौन कुर्बानी करेगा? मोमिन रब सृष्टि कुर्बानी करेगा। तो कर दिया पहले से, करेंगे तब तो कथन सत्य होगा ना भाई। अब देखो यहाँ ध्यान से समय के हिसाब से चलो। अब कहूँ शरीयत मोमिनों, मोमिनों की शरीयत बता रहे हैं जिन लई हकीकत हक, जिन मोमिनों ने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया, जिन लई हकीकत हक, जो ज्ञान नहीं प्राप्त किया वो माया वाले कर्म कांड में। मोमिनों की शरीयत अलग है, दुनिया की शरीयत में लगे नहीं। जिसको ब्रह्म ज्ञान नहीं मिला वो तो फिर दिखावे की भक्ति, कर्म कांड, मनोकामना इसी में लगे हुए कि नहीं लगे हुए। लेकिन जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया, ये माया सारा नश्वर है, स्वप्नवत है, मिथ्या है, हमारा मूल घर परम धाम है, वहां पर हमारा मूल तन है। अभी साबरमती जी ने सारा चर्चा किया था। हम वहां पर बैठे बैठे सपने के समान संसार को देख रहे हैं। सबसे पहले ब्रज में आए, रास में आए, इच्छा पूर्ण नहीं हुआ, फिर जागनी में आए, अब कैसे परम धाम जाएंगे, ये सारा ज्ञान होना चाहिए। ज्ञानी नहीं बनना है। ज्ञानी बनना कोई गलत काम है? इसको कोई ज्ञान नहीं होता ना, बोले ज्ञानी नहीं बनना है, हो ही नहीं तो बनने को बात कहां से आएगा। और ज्ञानी बनना कोई गलत बात थोड़ी है। वीरते ज्ञानात न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति ही नहीं लिखा, तो ज्ञान तो जरूरी है। ज्ञानी नहीं बनना तो पढ़ाई लिखाई क्यों करवा रहे बच्चों को? उनको भी पढ़ाई लिखाई मत कराओ, लगा दो खेती में। ज्ञानी का मतलब क्या? ज्ञान प्राप्त करने वाले को तो ज्ञानी बोलते हैं ना। लेकिन सच्चा ज्ञानी कौन है और दिखावे का ज्ञानी कौन है, ये अंतर होता है। सच्चा ज्ञानी कौन है? हक इल्म के जो आरिफ, मुख नूर जमाल खूबी चाहे। तो ध्यान देंगे सुंदर साथी। 11 बजे शुरू किया, 12 बजे तक 1 घंटा तक कंसंट्रेशन करना। हक इल्म के जो आरिफ, मुख नूर जमाल खूबी चाहे। सच्चे ज्ञानी राज्य की शोभा देखना चाहते हैं, राज्य का प्रेम चाहते हैं, राज्य का आनंद चाहते हैं। वो मान प्रतिष्ठा कभी भी चाहते नहीं। धनी तुम्हारी साहेबी अपनी राखो आप। और दिखावे का ज्ञानी क्या था? प्रोफेशनल प्रवक्ता। कैसा दिखूं, कैसे बोलूं, कैसे लोगों को आकर्षित करूं। वाणी भी पढ़ेगा तो 2-4 उधर का सुनेगा, इधर सुनेगा, कुछ किसी का नकल करेगा और वो ऐसे बताएगा जैसे स्वयं बहुत बड़ा कहेंगे। उसके दिल में मान प्रतिष्ठा और धन संपत्ति का लालच रहेगा कि मुझे इतना पैसा मिले, इतना मान प्रतिष्ठा में वृद्धि हो। उसके लिए वो सीधा और गलत दोनों तरीका इस्तेमाल करे आगे बढ़ने के लिए। प्रोफेशनल प्रवक्ता, दर्दी जाने दिल की जाहिरी जाने भेष। बिना दर्द दुरावे दानाई, दिल में दर्द नहीं है, ना राज्य का तड़प है, ना सुंदर साथ का तड़प है। दानाई, बुद्धि दोहराएंगे तो क्या होगा? सो पड़े खाली मकान। बिना दर्द दुरावे दानाई, सो पड़े खाली मकान। दिल रूपी मकान खाली होगा। ज्ञान में कुछ नहीं, बस दिखावा कर लेंगे। थोड़ा समझिए, मार्फत और हकीकत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन अंदर से न राज्य का तड़प है, न राज्य का प्रेम, न राज्य का ज्ञान। क्योंकि हक इल्म की बारीकियां, बोलो चुपाई, आप ही बोलो, मैं क्यों बोलूं? हक इल्म की बारीकियां हक के दिए आदत, न सीखे सिखाई न सोहबते। हक मेहर सिपाहियत, शाब्दिक अर्थ सीख सकते हैं और एक दूसरे का विचार आदान प्रदान नहीं। मैं अपना मंथन बता रहा हूँ, आपका मंथन अलग हो सकता है, लेकिन जब आप मंथन करोगे तब तक आपका मंथन सामने आएगा ना। ये तो कल सुनते रहेंगे जिंदगी भर।
ज्ञान बहुत जरूरी चीज है। ज्ञान के बिना प्रेम आ ही नहीं सकता। चौपाई देखो, हक का इश्क दुनी विने न पाइए न दुनी विने। न दुनिया में तारतम ज्ञान के बिना राज्य का प्रेम आ सकता नहीं। तो ये ज्ञान तो दुनिया का ज्ञान भी नहीं है। ये तो हक सुराही बका खिलवत में ये इलम फिलावे। सदा सुंदर साहब जी, हम तो नेगोशिएशन में ही लगे हुए, ज्यादा मेहनत ना करना पड़े, ज्यादा वाणी नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा, चर्चरी नहीं सीखेंगे तो चलेगा, परिक्रमा वाणी ना पढ़े तो भी चलेगा, बस किसी की चर्चा सुने और हमको दर्शन हो जाए परम धाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चलो, इसकी चर्चा में मजा नहीं आया, इसकी चर्चा में बहुत मजा आया। तो दोनों का आधार क्या था? इसकी मजा नहीं आया तो क्यों मजा नहीं आया, उसका मजा आया तो क्यों मजा आया? वैसे तो घर का रोटी चावल दाल सब्जी में भी मजा नहीं आता है। मजा किस में आता है? चिप्स कुरकुरे पिज्जा बर्गर, इसमें मजा आता है। तो क्या पिज्जा बर्गर अच्छी चीज हो गए, पौष्टिक चीज हो गए? चिप्स कुरकुरे स्वादिष्ट हैं तो क्या पौष्टिक होंगे? मजा आना इम्पोर्टेंट नहीं है, मजा आना तो हमारे ऊपर है। भूख लगेगा तो सूखी रोटी में भी मजा आएगा। चौपाई समझ में आएगी तो चौपाई में मजा आएगा, चौपाई समझ में नहीं आएगी तो फिर नींद आएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जिन लई हकीकत थोड़ा फास्ट करूंगा मैं अभी हक के दिल की मार्फत ये दिन में हुए बेशक। ध्यान दी के मार्फत, हक के दिल की मार्फत। मार्फत का मतलब होता है सूक्ष्म ज्ञान या ब्रह्म विज्ञान। मार्फत में दोनों बातें लिखा वाणी में। राज्य के दिल के गुह्य रहस्य, राज्य के दिल के क्या चीज को नहीं जानती थी सखियां। प्रेम लीला में शामिल है सखियां, वो सखियां राज्य के दिल के किस बात को नहीं जानती? तुम सो इश्क जो मेरे दिल, ये क्यों कर पाओ बका मिले जो सहूर करो सब। राज्य के दिल में हमारे लिए कितना प्यार करते हैं राज्य। ये बात सिंधी ग्रंथ में भी कहा गया। सुंदर, और दिल का रहस्य क्या है? अपना दिमाग दौड़ा करके पता नहीं दूसरी दुनिया में चले जाए। दिल का रहस्य क्या है कि मार्फत में राज्य भी नहीं रहते। ये दिल का रहस्य। मार्फत के 30,000 हरफ कहा था ना, 90,000 में 30,000 हरफ मार्फत के थे कि नहीं? 30,000 हकीकत के थे, 30,000 शरीयत के। 30,000 मार्फत के हरफ थे। महामती जी के बड़ी वृत्त में कहा गया, बड़ी वृत्त है ना, उसमें तो परम धाम की शोभा और लीलाओं का वर्णन है। अगर मोहम्मद साहब ने जो 30,000 हरफ उस समय मार्फत के सुने थे लेकिन जाहिर नहीं किया था, वो अब यहाँ पर जाहिर कर रहे हैं परम धाम की शोभा और लीलाओं। सुध न प्रेम प्रीत सुध न धनी इश्क, सुध न अर्थ अरवाहों को धनी राखियों के ही। चौपाई क्यों बोल रहा हूं मैं? प्रमाण के समझने के लिए। लेकिन चौपाई ध्यान से सुनेंगे तो सरकार श्री ने चौपाई बोलकर चर्चा करने का सिस्टम क्यों किया? इससे पहले कोई भी प्रणामी का विद्वान आज भी देखो वहीं बोल मत बोलेंगे, ऐसी चर्चा कर देंगे। चौपाई इसलिए बोला जाता है कि आप समझो कि मैं चौपाई के अनुसार बोल रहा हूं कि चौपाई के बाहर बोल रहा हूं। सुधना धनी इश्क, सुधना अर्थ को धनी राखियों के ही। परम धाम की आत्मा को राज्य कितने प्रेम से रखते हैं। सुधना सा लाड जी केडा पाले, हमारे लाड को राज्य कैसे पूर्ण करते हैं। सुंदर ये परम धाम में सुधनिता प्रेम लीला में शामिल थे। और इसके अलावा और भी चीजें देख लो। राज्य परम धाम अपनी खुद की साहेबी की बात चल रही थी ना। रूहे बेनियाज थी 20 दरगाह 12,000, जाने ना आप अर्श की साहेबी अपार।
केवल राज्य की सहायता की बात नहीं है, महत्व की बात है। अपना महत्व भी नहीं समझते थे, परम धाम का भी महत्व नहीं जानते, क्योंकि सुख में तो सुखदायक स्वाद नाम है। जो शुरू से ही करोड़पति घर में पैदा हुआ है, उसको क्या पैसे का क्या महत्व है? गरीब आदमी को मालूम है कि एक पैसे का कितना महत्व होता है। अगर दुख आए सुख आवत तो महत्व पता चलता है। सुंदर सुंदर राम जी के दिल को मार्फत नहीं करें, दिल की मार्फत, दिल में जो रहस्य है, तुम पूछो इसको जो मेरे दिल, ये दिल में हमें बेशक उसका भी ज्ञान हो गया। तो पाइए मार्फत देवे इसके इसके होए दीदार, मार्फत का ज्ञान इश्क उत्पन्न करता है। तो मार्फत का क्या ज्ञान इश्क करेगा? राज्य के सिवाय कोई नहीं रहता, ये ज्ञान इश्क पैदा करेगा कि जो याद मिलाप धनी को और सखियों के स्नेह रात दिन रंग प्रेम में विलास किए जाए। प्रेममय लीलाओं का चिंतन ध्यान ही तो प्रेम उत्पन्न करेगा ना। वाणी के अनुसार तुम कोई इसको उपजावने करूं सो अब उपाय, यही तो उपाय बताया ना। 25 वर्ष की शोभा स्वरूप लीलाओं का ज्ञान सुनसा जी मैंने कई बार बताया। प्रजा तो बस दर्शन करके खुश हो जाएगी, हमारा राजा देखो नरेंद्र मोदी आया, चलो चलो देख के आए, देख कर नहीं खुश हो जाते हैं प्रजा। मंत्री सेनापति राजा ने तारीफ कर दिया, कुछ इनाम दे दिया तो खुश हो गए बस। रानी को क्या चाहिए? राजा का पूरा प्यार चाहिए। केवल 1000 रुपए उस साड़ी भिजवा दिया, पूरा व्यवस्था कर दिया, रहने खाने का टॉप क्वालिटी का पूरा बंगला दे दिया, बैठे रहो, हाँ फोन कर देना कोई तकलीफ होगी। पत्नी खुश हो गई, पति के बिना कभी खुश होने वाली, पूरा प्यार चाहिए नहीं चाहिए। रानी को राजा का पूरा प्यार चाहिए, तब रानी का लक्ष्य वो है, इच्छा वो है, मारा मनना मनोरथ पूर्ण। जो एक जागृत आत्मा का मनोरथ क्या होता है? राज्य का प्रेम। प्रीत पिया की अति सुखदाई, पर निस्बत बिना किसी ने न पाई। राज्य का प्रेम निस्बत के बिना ईश्वरी सृष्टि को भी नहीं मिल सकता। प्रेम का सुख, प्रेममयी, प्रेम का सुख मतलब क्या है? प्रेममयी लीलाओं का सुख। प्रेममयी लीलाएं में सब आ जाता है, राज्य का सुंदर स्वरूप देखना, प्रेममयी बातें करना और प्रेममयी लीलाएं करना, सारा चीज इसमें। मोमिन वजू जब करे पीठ देवे दो जहां को प्रिपरेशन। वजू करना मतलब स्नान, सुबह सुबह नहाते हैं ना, इस नहाने से तो शरीर साफ हो जाएगा, मन तो साफ नहीं होगा। मन कैसे साफ होगा? पीठ देवे दो जहान को। न काल माया की किसी सुख की इच्छा, मृत्यु लोक स्वर्ग वैकुंठ कोई भी इच्छा हो, ना योग माया के भविष्य के सुखों की इच्छा हो, दिल में कोई भी इच्छा नहीं। पीठ देवे दो जहान को। वैराग्य से हृदय तुरंत निर्मल होता है। मन एकाग्र होगा, निर्मल होगा ना, वैराग्य बहुत जरूरी। गीता में कहा ये मन 1000 घोड़े से भी ज्यादा शक्तिशाली है, तो मन को एकाग्र कैसे करेंगे? वैराग्य जरूरी। पीठ देवे दो जहान का। हम ध्यान में बैठे हैं, संसार में याद आ रहा है, ये वो उधर कल बड़ा मजा आ गया था, आज ये काम करना है, ये लगा भाई। पीठ दे देना, संसार में कोई जी रहा मतलब मेरे पीछे क्या हो रहा है मैं देख रहा हूँ, आपके पीछे कुछ दिखाई दे रहा है आपको? बस माया को देखना ही नहीं है। अच्छा हुआ कि बुरा हुआ देखना ही नहीं। होत जो अर्श में वह गुसल करें। और सुंदर जमुना जी वहां पर ध्यान चितवनी फिर लगेगा सुंदर सा जी। पीठ देवे दो जहान का। चितवनी में वैराग्य होगा तब चितवनी आगे बढ़ेगी। संसारिक इच्छा है, आशा तृष्णा है, कामना है, भविष्य की चिंता है, तो फिर कितना भी जोर लगा लो परम धाम का ध्यान होगा नहीं, वो धागा ही नहीं, रस्सी नहीं खोलाएगी। सुंदर दम दिल पाप तब हो भी जब हक की आवे विराग। हर पल राज्य का चिंतन हो। वैराग्य में क्या होता है? हर पल संसार अग्नि के समान लगे। और विरह में क्या होता है? हर पल राज्य की याद आती रहे। अर्श मुहे दिल जुदा करे और सबसे होए बेबाक, सबसे बेपरवाह हो जाए।
चाह नहीं चिंता नहीं, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए सोई शांत। क्या हो रहा, कुछ नहीं चाहिए, हर्ष रहे दिल जुदा करे, दिल हटा लेना माया से, संसारिक कोई भी वस्तुओं से और संसारिक किसी भी व्यक्ति से दिल हटा लेना पड़ेगा। दिल लगा रहेगा तो फिर हम समझेंगे आपकी नाव आगे नहीं बढ़ेगी। आइए मुख्य चुपाई, स्वरूप ग्रह्य हक का अपनी रूह के अंदर, राज्य का स्वरूप शोभा को अपने दिल में ग्रहण करो, अपनी आत्मा में ग्रहण करना है। सुंदर राज्य की शोभा को दिल में बसाओगे तभी आप दावा कर सकते हो कि मेरे दिल में राज्य है। ये तो उसके विरुद्ध दावा कैसे करेंगे? राज्य की शोभा कोई दिल में नहीं बसाए, इसका मतलब ही होता, देखियो कोई प्रेमी प्रेमिका बोलते हैं ना कि, या कोई भी प्रिय व्यक्ति या माता पिता बोलते हैं ना बच्चा मेरे दिल का टुकड़ा है, इसका मतलब क्या होता है? तुम मेरे दिल में बसे हो, तुम मेरे दिल में नहीं, तो मतलब क्या होता है? उसकी यादें दिल में बसी होती है, वो दिल में नहीं होता है, उसकी याद हमारे दिल में होती है, हर पल उसी की याद में खोई गए। तो क्या बोलते हैं? तुम मेरे दिल में बस गए हो। दिल में तो यादें ही होती है ना, दिल का कलेजे का टुकड़ा है, मतलब तुम मेरे जिंदगी हो, मेरे प्राण हो, ऐसे अलंकारिक बातें हैं। सुंदर साच यहाँ पर राज्य की शोभा को दिल में बसाना है, यही वास्तविक दिल अर्थ है। बाकी तो राज्य का आवेश मिलना एक अलग चीज, राज्य का आवेश किसी तन में आया और वो राज्य का स्वरूप हो गया, वो एक अलग चीज। वस्त्र भूखन पहन के मेरे दिल में बैठे आए, हक के सोई किया अर्श अपना, रूट टूक टूक बल, ये अर्श किया। क्यों? नक्श शिक तक वस्त्र आभूषणों का श्रृंगार सहित राज्य दिल में आकर विराजमान हो गए। ये चरण दो हक के आए धरे मेरे दिल में, इंद्रावती कह रही है, ये चरण दो हक के आए धरे, इंद्रावती कह रही मेरे दिल में आए धरे मेरे दिल में है, तो कहिया अर्श मोमिन, इस कारण से कहा गया पहली अर्श दिल मोमिन है इंद्रावती। उसके बाद ठीक है, और भी ब्रह्ममुनि उस समय भी थे, राज्य की शोभा दिल में बसाने वाले, रामदास जी, छत्रसाल जी, मुकुंदास, भीमभट्ट, सब सुंदर साथ में दिल में बसाया होगा। पूर्ण स्वरूप दिल आइया कब दो उठे, बराबर राज्य की शोभा दिल में आ गई तो हमारा भी परात्म का स्वरूप भी स्पष्ट रूप से दोनों ही साथ में खड़े हो जाएंगे। जितना जितना वो दिखेगा अपना भी परात्म का स्वरूप दिखना जरूरी है कि नहीं? सिर्फ राज्य का दिखने से काम नहीं चलेगा। राज्य की शोभा तो सिर्फ जी सृष्टि भी देखेगी, परात्म की शोभा कौन देखेगा? जिसकी परात्म है वही तो परात्म के स्वरूप में स्वयं को शोभा देखेगा ना। अब देखो ये शरीयत अपनी मोमिनों, ये है मोमिनों की शरीयत, राज्य की शोभा को दिल में बसाना मोमिनों की शरीयत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बात को पकड़ के रख लो अच्छे से कि राज्य की शोभा दिल में बसाना मोमिनों की शरीयत। ये शरीयत अपनी मोमिनों, क्या स्वरूप ग्रहिए हक का अपनी रूह के अंदर, राज्य के स्वरूप अपने दिल में बसाना, अपनी आत्मा में बसाना ही मोमिनों की शरीयत है। और है हकीकत, हकीकत क्या वो बता रहे हैं आगे अगली चुपाई में, जो कभी दिल में हक लिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो पानी छीटा मार दो, अच्छा हो जाएगा, शर्मा मत। क्या था, एक बार अपन गए थे ना कालीबंग में, एक लामा था, दलाई लामा जैसे बोलते हैं ना, लामा मतलब कोई भी होता है, बौद्धिस्ट धर्म गुरु होते हैं, उसको लामा बोलते हैं। इतना ऐसा पतीले में बर्तन बाजू में रखा हुआ था, बार बार चेहरा ऐसा करता था, बार बार सिर में लगाता था, बार बार चेहरा करता, मैंने पूरा 1 घंटे में 15 बार किया। वो दिखावे की चिंता नहीं कर रहा है। 7 बेर स्नान करो क्यों बोलते हैं? पानी में सात्विकता का गुण होता है। स्नान करते हैं चाहे सुबह या शाम, उसके बाद मन हमारा शांत एकाग्र होता है। स्नान करके ध्यान करेंगे तो अच्छा मन एकाग्र होगा।
शाम को भी संध्या उपासना भी कभी नहीं हमें स्नान करने, पानी नहाओ या पानी पियो, पानी छिड़को, मन एकाग्र होता है। तरीका बताया मैंने। आज का तीसरा चीज आपको जोड़ लो भैया, इसको भी जोड़ लो, नंबर में शामिल करो। बराबर दिया एक जग वो चीजें हम हासिल किया, तीसरा एक हमसे भी हासिल कर लो, कृपा दृष्टि। चलो ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। जो कभी दिल में हक लिया, राज्य की शोभा दिल में तो बसा लिया। जो कभी, कभी मतलब यदि दिल में हक लिया, राज्य को दिल में लिया, पर कछु किया ना प्रेम मजकूर, फिर मरी बातें ही नहीं किया। बस दिल में राज्य की शोभा बस गया, हो जाएगा। अपनी पराक्रम की शोभा भी नहीं देखा, प्रेममयी बातें ही नहीं किया, प्रेममयी लीलाएं ही नहीं किया, तो क्यों कहिए ताले मोमिन जाको लिखियो बिलंदी। उसको ब्रह्म सृष्टि का सौभाग्य कैसे कहा जाए? ताले मतलब होता है सौभाग्य, भाग्य। सुख ताले लिखिया ना है, तो इसके भाग्य में सुख लिखा ही नहीं है, लेकिन ब्रह्म सृष्टि के भाग्य में तो लिखा है ना। क्यों कहिए ताले मोमिन जाको लिखिया बिलंदी नूर, नूर बिलंद दिव्य परम धाम से आई हैं आत्माएं, और मात्र का राज्य का दर्शन करके ही संतुष्ट हो जाए, तो फिर ब्रह्म सृष्टि कैसे कहा जाएगा, माना जाएगा? इसे ए हकीकत मोमिनो और ले न सके कोई, राज्य से प्रेम भरी बातें करना मोमिनों की हकीकत है, और ले न सके कोई। ईश्वरीय सृष्टि भी अपने आप को परात्म रूप में नहीं देख सकती, प्रेम भरी बातों का चित्रण कर सकती नहीं है। सत्ता के रूप में देखिए कि जैसे मंत्री सेनापति देख रहे हैं ना, राजा हमारा राजा कितना वीर है, कितना न्यायप्रिय है, बहुत अच्छा है, सत्ता की दृष्टि से देखिए। राजा तो वही है, रानी की दृष्टि अलग है, प्रजा की दृष्टि अलग है, मंत्री की दृष्टि अलग है। अपने आप को परात्म स्वरूप में कौन देखेगा? मात्र ब्रह्म सृष्टि। प्रेम भरी बातें कौन करेगा? मात्र ब्रह्म सृष्टि। और ले ना सके कोई, बेशक वही बातें करें तो मजकूर हजूर। अब देखें इसका तरीका क्या है। हकीकत मोमिनों की हकीकत, जो प्रेम भरी बातें कहा है, उसका तरीका क्या है? जो तू ले हकीकत हक की, जो तू हकीकत हक की लेना चाहते हो, प्रेम भरी बातें का सुख लेना चाहते चितवनी में, तो मौत का भी शरबत बदलाओ। इतनी सारी औषधियां रखी है ना अंदर। मौत का भी शरबत, शरीर की मैं समाप्त, जीव की मैं समाप्त, सुख दुख भविष्य की चिंता और कर्तापन की भी मैं समाप्त। मैं कर रहा हूं, मैं कर लूंगा, मैंने इतना कर लिया, ये सब भी मैं समाप्त हो जाना है। उसके बाद परात्म की मैं आएगी और प्रेम भरी बातें होंगी। परात्म के प्रति मैं की भावना तो है नहीं। बुलावे में परात्म के रूप है ऐसा बोलते हैं, लेकिन मैं की भावना तो इस शरीर के प्रति प्रबल है ना। अभी राज्य की भी जो भक्ति ध्यान चितवनी जो भी करते हैं, वाणी पढ़ते हैं, सेवा करते हैं, उसमें भी मैं कर रहा हूँ आ जाता ना। मैंने इतना किया, मैं इतना कर लूंगा, मैंने इतना कर लिया, ये भी मैं गड़बड़। मारिया कहिया कारिया कहिया और कहिया वो जुदा, यही मैं खुदी चले तो बाकी रहिया। करत करावत तुम राज्य है करने कराने वाले, मैं क्या करूंगा, आप क्या करो? हाँ, मेरे द्वारा कुछ करवा रहे हैं राज्य, तो भी राज्य की शोभा है, आपके द्वारा करवा रहे हैं तो भी राज्य की शोभा है। अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं ना, सारी शोभा उस खुदा के लिए। मेरी शोभा नहीं है ना, आपकी शोभा है। जिमी आसमान का जो रब है, सारा करता तो वही है ना भाई। वो तो सारी शोभा दे रहा है जिसको शोभा देना चाहता है। इंदिरा देवी जी कहते, धनी तुम्हारी साहेबी तुम अपनी रखो। तो मैं खुद ही पूरी तरह से समाप्त होना चाहिए। मुँहे पीछे हो मुकाबिल तो कर मजकूर खिलवत। बस एक तो पर ध्यान समझ, कर मजकूर खिलवत मैंने इसलिए बोला था। खिलवत का मतलब यहाँ पर क्या है? कर मजकूर, मजकूर यानी प्रेम भरी बातें, खिलवत यानी बोलना पड़ेगा सही। खिलवत का अर्थ मैंने क्या बताया था? आशिक और मासूक की लीला स्थली।
जहाँ आशिक मासूक के सिवा तीसरा कोई ना हो। तो वहां पर प्रेम भरी बात है। खिलवत में आशिक मासूक के सिवा तीसरा कोई है नहीं। राज्य श्यामा जी सख्या है, स्वयं को परात्म सखी स्वरूप में देखे बिना परम धाम की लीला शुरू हो ही नहीं सकती। वास्तव में परम धाम में प्रवेश भी संभव नहीं है। गोपी बिना रासलीला में प्रवेश हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो परात्म के स्वरूप में स्वयं को देखे बिना तो चितवनी भी शुरू नहीं होता है। यमुना जी में झिलना करके परात्म का श्रृंगार करते कि नहीं करते? और वैसे तो चितवनी में शुरू से ही बोलते हैं कि मैं अपने आप को परात्म स्वरूप में देख रही हूँ। यहीं से ही बोलते हैं शुरुआत से, स्वयं को परात्म स्वरूप में देख रही हूँ। क्योंकि शरीर की मैं लेकर के तो फिर जा ही नहीं सकते आगे। मुँह पीछे हो मुकाबिल जब इस शरीर की जीव की संसार की मैं पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी तब परात्म की मैं होगी। परात्म की मैं समाप्त करने के लिए कहीं नहीं कहा भैया कि परात्म की मैं समाप्त कर दो, अपना अस्तित्व समाप्त कर दो। अरे अस्तित्व कौन सा समाप्त करना है? परात्म का अस्तित्व थोड़ी समाप्त करना है। लेकिन भाई संसार का जो है अपना सर्वस्व कुर्बान कर देना, तन मन जीव निछावर कीन हो। पहले दाता हम भय गुरु को दीनो शीश, पीछे दाता गुरु भय सब कुछ क्यों बख्शिश। अपना सर्वस्व तन मन जीव निछावर कर देना है। परात्म की मैं समाप्त करने की बात नहीं है। मैंने बताया था सूफियों का जो सिद्धांत वो यहाँ पर मत लगाइए। सूफी का बहुत बड़ा समझ ले बैठे हैं कुछ लोग। समझते हैं कि सूफी बहुत प्रेम भक्ति वाले थे। सूफियों का कोई परम धाम का ज्ञान नहीं है उनके पास भी। शब्द तो है सब, अर्शी आजम शब्द प्रयोग करते हैं, लेकिन अर्शी आजम कोई अलग से एक परम धाम है ऐसा नहीं मानते हो। कुरान में है अर्श, खुदा अपने अर्श में विराजमान हुआ। तो अर्श का अर्थ क्या लेते हैं? सिंहासन। हाँ अर्श का बोलेंगे सिंहासन पर विराजमान। सिंहासन का बोलेंगे आसमान में बोलेंगे। हो गया। कोई परम धाम जैसा धाम है अपन जो बोलते हैं ना इस तरह से, या खुदा का कोई स्वरूप है ऐसा नहीं मानते भाई। यहीं पर घटाते अनल हक, मैं ही हक हूँ, मेरे अंदर खुदा का नूर, तुम्हारे अंदर भी खुदा का नूर, कण कण में खुदा का नूर। तो हमारे जो अंदर खुदा का नूर है उस कण कण में खुदा का नूर में समाहित कर दो। जब उनका कोई अस्तित्व मानते ही नहीं, स्वयं को कोई सखी या परात्म जैसा स्वरूप मानते ही नहीं है, तो फिर उनका अस्तित्व तो वैसे ही समाप्त है। परात्म का स्वरूप जो है वो समाहित करने की बात नहीं। हमारा लक्ष्य क्या है? परात्म में जागृत होना। राज्य में समाहित होकर अहम ब्रह्मास्मि थोड़ी बन जाना कि मैं भी राज्य हो गया, मैं ही राज्य हूं ऐसा करके कहीं माई ने कहा हो तो बताओ तुम मुझे। ये लक्ष्य तो नहीं है ना भाई। स्वयं को परात्म स्वरूप में देखना और कर्म मजकूर खिलवत चुपाई जो लो जाहिरी अंग न मरे तो लो जागी न रूह के अंग। रूह के अंग परात्म स्वरूप में हम स्वयं को नहीं देख पाएंगे जब तक इस शरीर के प्रति मैं की भावना बनी रहेगी। शरीर के जाहिरी अंग मरने की बात कर रहे हैं ना, रूह के अंग मरने की बात नहीं कर रहे। ये मजबूर रूह अंग हो गई, परात्म की भावना नहीं होगी, स्वयं को सखी स्वरूप में नहीं देखेंगे तो प्रेम भरी बातें कौन करेगा? स्वयं को सखी स्वरूप में देखेंगे तब तो प्रेम भरी बातें होंगी ना भाई। आशिक मासूक गोपी बन के जाओगे तब तो रासलीला खेलोगे। निराकार हो जाएंगे तो रासलीला कैसे खेलेंगे? सुखदेव जी जन्मते ही वो जंगल में चले गए। सुखदेव जी जन्म होते साथ तो जंगल में निराकार शून्य समाधि करने लगे। बाद में व्यास जी ने जब भागवत की रचना किया और भागवत में भी जो 10वां स्कंद है जिसमें कृष्ण लीला है, अपने शिष्य को वो 10वां स्कंद देकर के भेजा। जहां पर सुखदेव जी ध्यान कर रहे हैं ऐसे बैठे रहे, पास में जाकर के इसके श्लोक उच्चारण करते रहना, श्लोक बोलते रहना।
और रासलीला ब्रजलीला के श्लोक जो भी भागवत में जितना भी वर्णन है वो बोलने लगा व्यास जी का शिष्य। तो सुखदेव जी ध्यान तो शून्य समाधि का कर रहे थे, और शून्य समाधि का मतलब कोई ऊपर नहीं होता है, त्रिकुटी में या हृदय चक्र में या 10वें द्वार में इसी को ही शून्य समाधि बोलते हैं। तो कभी श्लोक सुना प्रेममयी लीलाओं का, वो भी कहाँ का, ब्रज और रास का। तो श्लोक सुन करके शून्य समाधि छोड़ दिया, बोले शून्य समाधि में क्या रखा है, मैं तो अब कृष्ण की भक्ति करूंगा। निराकार से साकार में डाइवर्ट हो गया सुंदर। सो रस ब्रज की सुंदरी पायो सुगम, और कोई नहीं पा सका सुंदर सा जी, रास लीला का भी सुख नहीं पा सका कोई, तो परम धाम की लीला का सुख कौन पा सके। प्रेममयी लीलाएं, प्रेम भरी बातें ब्रह्म सृष्टि के केवल भाग्य में सुंदर सा जी। ये योगेश्वरियत क्या था, राज्य की शोभा को दिल में बसाना, और मोमिनों की हकीकत क्या बताया, राज्य के साथ में प्रेम भरी बातें करना, स्वयं को परात्म स्वरूप में देखते। अब आते हैं मोमिनों की मार्फत सुंदर शांति। बस एक सुपाई लूंगा लेकिन 5-10 मिनट लगेगा। बेशक होए दीदार कर, ले जवाब होए बेशक। शरीयत में राज्य का दर्शन था केवल, हकीकत में दर्शन भी था और प्रेम भरी बातें। बिना दर्शन के बातें थोड़ी होंगी, दर्शन भी था, प्रेम भरी बातें भी थी। अब मार्फत में 3 चीजें, दर्शन भी है, बेशक होए दीदार कर, ले जवाब होए बेशक, प्रेम भरी बातें करना। यही मोमिनो मार्फत खिलवत कर साथ है। सुपाई तो पूरी हो, अब अर्थ समझो। खिलवत का अर्थ क्या बताया मैंने, फिर से रिमाइंड दो, क्या बताया बताओ। खिलवत का मतलब क्या था, बोलो मेरे साथ में, आशिक मासूक की, बोलो प्रेम लीला स्थली, बोलो एक बार बोलो तो सही भाई। आशिक और मासूक की प्रेम लीला स्थली, जहां आशिक मासूक के सिवा तीसरा कोई ना हो। सुंदर सा जी, खिलवत कर साथ हक, राज्य के साथ प्रेममयी लीलाओं को ही मार्फत कहा गया मोमिनों की। यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं थी कि राज्य के सिवा कोई नहीं रहता या अपना अस्तित्व समाप्त कर देना और राज्य का स्वरूप हो जाना, ऐसा कोई कहा ना। यही मोमिनों मार्फत, ध्यान से सुनिए, खिलवत कर साथ हक, राज्य के साथ कह रहे, राज्य के अंदर नहीं कह रहे कि राज्य के अंदर समाहित हो जाओ या राज्य के साथ एकाकार हो जाओ, ऐसा कोई छुपाई है ही नहीं। और दूसरी की कोई छुपाई बोलते हैं, वहां पर भी ऐसा नहीं। एक रस होइए इश्क सो, चले प्रेम रस फूल, फिर प्याले लेते हैं श्याम श्यामा जी। एक रस होना इश्क से, हमारा अंग इश्क से ओतप्रोत हो जाए, और पुनः पुनः राज समाज जी की समीप आकर सखियां प्रेम का प्याला लेके नजदीक आकर, पुनः पुनः राज समाज जी के नजदीक आती सखियां प्रेम भरी बातें, सुंदर स्वरूप, उनके कोमल अंगों का, प्रेममयी अंगों का स्पर्श, उसके द्वारा ही तो प्रेम का रस सखियों को प्राप्त होता है ना। फिर प्याले लेते, प्याला में क्या लेते हैं, शरबत ही तो लेते हैं ना प्याले में, चाय लेने वाले चाय भी ले लेते हैं। प्रेम का प्याला, इश्क सुराही, प्रेम का प्याला अंदर आतम, अभी तो गा रहे थे सुबह में, अंदर आतम छकी रही है। प्रेममयी लीलाओं को कहा गया है मोमिनों की मार्फत। खिलवत में क्या होता है, प्रेम लीला स्थली में प्रेम ही तो लीला होती है ना। राज्य की शोभा को दिल में बसाना मोमिनों की शरीयत, राज्य के साथ ध्यान में प्रेममयी लीलाएं करना, स्वयं को परात्म सखी स्वरूप में देखते हुए प्रेम भरी बातें करना, ये मोमिनों की हकीकत।
और प्रेममयी लीलाएं करना मोमिनों की मार्फत सुंदर है। प्रेममयी लीलाएं इतना इजी नहीं जितना सोच लेते हैं सुंदर से। स्वयं को परात्पर स्वरूप को पहले देखना पड़ेगा, फिर राज जी हमारे बीच में कैसा प्रेम है उसको पहचानना पड़ेगा। राज जी महाराज कृपा करके मेरे साथ भी झूला झूल दीजिए ना, उनके साथ तो झूला मेरे साथ क्यों नहीं, ऐसा नहीं चलता। राज जी आशिक है, वाणी पढ़ोगे तब समझ में आएगा परम धाम की क्वालिटी, तो दुनिया से कंपैरिजन करते रह जाओ। राज जी आशिक है, हम ना भी करें तो राज जी आएंगे, चल हाथ पकड़ के ले जाएंगे। बोलना नहीं पड़ता, दिल में इच्छा हुई जब तुरंत वो इच्छा पूर्ण होगी। इस संसार में जैसा नहीं परम धाम को समझ लेना, लेकिन परम धाम की क्वालिटी को परम धाम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते, छुपाइए उसे। हाथ ना लगे भूखन को जो दीजिए हाथ ऊपर। आभूषण पहने के बराबर दिख रहे हैं कि राज जी हाथों में कौन सी कड़ा पहने हैं, श्यामा जी हाथों में क्या पहनी है, कलाई में कौन सा आभूषण पहनी, पहुंची नव घड़ी नव चूड़ कंगन दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन छुएंगे तो स्पर्श भी नहीं होगा, और इच्छा करेंगे तो स्पर्श होगा भी। सखियां राज जी से प्रेम से गले मिल रही तो बीच में वो इंटरप्शन नहीं करेगा, चुभेगा नहीं, लेकिन पहनाते समय पहनाती भी तो है ना सखियां। चार सखियां राज जी के श्रृंगार कराते हैं, चार चार सखियां श्रृंगार करावे श्री श्यामा जी धनी जी के पास आवे, यमुना जी में झिलना कर रहे हैं सुंदर जी। ये लोग बोलते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं। देखो वैदिक मत में ऐसा प्रश्न है कि परमात्मा का स्वरूप होगा तो फिर वो बंधन में आ जाएगा। अनंत है मतलब निराकार है तो स्वतंत्र है, बंधन में नहीं है। हवा जैसे स्वतंत्र है ना, हवा बंधन में नहीं है। यदि संसार में मनुष्य का जैसे मेरे जैसा ये 5 का कोई शरीर होता है तो मैं तो बंधन में हो गया ना, कि यहाँ बैठा हूँ वहां पर मैं नहीं हूँ, यहाँ बैठा हूँ मतलब मैं वहां पर हाँ, बंधन होता परम धाम में। लेकिन राज जी का स्वरूप होगा तो राज जी भी बंधन में आ जाएंगे। ऐसा होता है परम धाम में कि राज जी का स्वरूप है तो बंधन में आ जाएंगे, मतलब राज जी का भी स्वरूप नहीं है। इस निष्कर्ष पर बोल जी वाणी मंथन होने से एक प्रश्न का जवाब भी मिलने वाला नहीं है। बंधन कुछ भी नहीं है। पानी है तो पानी में गीला ही करेगा सब, कोई बंधन यहाँ पर होता, पानी वहां पर गीला करेगा सब, बंधन नहीं है। नूर तन रहे नूर पानी में तो भी नूर ना भीजे तन। नूरी स्वरूप नूरी पानी में गीले नहीं होंगे, तो इच्छा करेंगे तो गीला होते भी, जब झिलना करते तो मारा वाला जी चलो इच्छा अनुसार होता वहां पर। आभूषण को इच्छा करेंगे तो स्पर्श होगा, नहीं करेंगे तो स्पर्श नहीं होगा। पानी के ऊपर दौड़ सकते हैं, पानी में गीला हो सकते हैं, हवा में उड़ सकते हैं, और महल के बीच में से हवा के समान निकल भी सकते हैं। वहां का स्वरूप में यहाँ का यहाँ पर 2 प्रकार की चीजें, एक स्थूल शरीर है और एक सूक्ष्म जगत है। सूक्ष्म शरीर बोलते हैं ना, साकार या निराकार, 2 बात समझ लो। परम धाम के जो कोई भी वस्तु है वो इस संसार के अनुसार साकार भी नहीं है, इस संसार के अनुसार निराकार भी नहीं, बल्कि इस संसार के साकार और निराकार दोनों का ही गुण समझ लो। दूसरी भाषा में वहां के 5 तत्वों में प्रत्येक तत्व में 5 तत्वों का गुण है। जैसे पृथ्वी स्थूल तत्व है, पृथ्वी है, जल है स्थूल तत्व है, अग्नि वायु और आकाश सूक्ष्म तत्व। वहां प्रत्येक तत्वों में प्रत्येक तत्व का गुण होता है। ऋतु 6 रहते हैं आज्ञा से हाजिर। बंधन तो यहाँ पर है कि बरसात का मौसम आ गया तो फिर अब बंधन हो गया, पता नहीं कब जाएगा। वहां तो इच्छा किया आ गया और इच्छा किए तो चला भी गया। बंधन कुछ भी नहीं है सुना साथ जी, राज जी का स्वरूप में बंधन नहीं है, लेकिन जो है सो है, मूले मूलना भवा। परमात्मा का स्वरूप कहा गया है दिव्य शुद्ध साकार स्वरूप, सभी ग्रंथों में कहा गया है, वाणी में कहा गया है। इस स्वरूप नहीं, अपनी बुद्धि से हम नहीं कर सकते, क्योंकि स्वरूप को कहता है खाएगा खाएगा तो फिर ऐसा होगा वैसा होगा,
परम धाम की चीज को वाणी से समझ सकते, वाणी से बाहर जाएंगे तो गड़बड़ जाएगा। बोलो श्री रामनाथ प्यारे की जय। तो बता देना मोमिनों की शरीयत क्या है? मलवी अब देखिए क्या शरीर गई है इसके ईमान मोमिनों की शरीयत शरीर का है में से ना, अकरम का। मोमिनों की शरीर कर्मकांड भगवत स्वर्ग धन्य धन्य। मैं तो महाराज जी ज्यादा नींद जो मान ही नहीं रही बैठा। मोमिनों की चलो खिलवत क्या था बताओ, ये जिन 4 बार पूछा मैंने। खिलवत किसको बोलते हैं बता? नहीं यहाँ आशिक और मासूम हार मान गया मैं तो, आशिक और मासूम यहाँ हार मान गया। यहाँ राष्ट्रीय और सामाजिक तो चुपाई करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की बेशक होए दीदार कर, बेशक होए